ज़्यादातर लोग जिनको स्मोकिंग की आदत होती है वो चाहकर भी अपनी स्मोकिंग छोड़ नहीं पाते। लेकिन सच तो ये है, स्मोकिंग एक सिंपल हैबिट नहीं होती, ये एक ट्रैप होता है। और ऐसा भी नहीं होता है कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। हर बार जब भी वो सोचते हैं बस अब लास्ट सिगरेट, तभी लाइफ में कोई ना कोई रीज़न आ जाता है। जैसे कभी स्ट्रेस आया, कभी टेंशन हुआ, कभी गुस्सा आया, तो कभी दोस्तों के साथ बैठक हो गई और आदमी वहीं वापस चला जाता है जहाँ से उसने स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश की थी। और दोस्तों, सबसे दुख की बात तो ये होती है कि स्मोकर के आसपास के लोग उससे भी ज़्यादा उसकी फ़िक्र करते हैं। फैमिली के कुछ लोग, कुछ खास दोस्त, सब चाहते हैं वो स्मोकिंग छोड़ दे। और हर एक स्मोकर के दिल में भी स्मोकिंग छोड़ने का ख्याल बार बार आता रहता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कोई आदत नहीं छूटती। किसी भी चीज़ की आदत छोड़ने या नई आदत लगाने में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे व्हील पावर का। व्हील पावर भी हमारे माइंड से आती है और क्रेविंग्स भी हमारे माइंड से आती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी व्हील पावर हमारी क्रेविंग्स के आगे सरेंडर कर देती है? आज मैं आपको 10 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपनी पुरानी से पुरानी स्मोकिंग की आदत छोड़ सकते हो। और ये कोई थ्योरी नहीं है, मेरी 13 साल की खुद की स्मोकिंग की एडिक्शन मैंने इन्हीं टिप्स की मदद से छोड़ी है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्मोकिंग लगती क्यों है। सिगरेट में होता है निकोटीन। निकोटीन हमारे ब्रेन में डोपामाइन जैसे बहुत सारे केमिकल रिलीज़ करता है जो हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील कराता है। स्ट्रेस कम हो गया, एंग्जाइटी कम हो गई, दिमाग हल्का सा लगने लगता है। लेकिन ये सभी रिलीफ टेम्पररी होते हैं। माइंड को ये फीलिंग पसंद आ जाती है और वो बार बार सेम फीलिंग मांगने लगता है। इसी को हम क्रेविंग्स कहते हैं। याद रखना, आपको सिगरेट की ज़रूरत कभी भी नहीं होती। आपके दिमाग को उस 2 मिनट के रिलीफ की आदत हो जाती है और इसी तरह धीरे धीरे हम एक बैड हैबिट के शिकार बन जाते हैं जिसे हम स्मोकिंग की हैबिट बोलते हैं। टिप नंबर 1, फिक्स योर डेट। ये सबसे पहला स्टेप होता है। एक फाइनल डेट हमें फिक्स करनी होती है। कोई स्पेशल डे चूज़ करो, जैसे न्यू ईयर, आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, या आपके लाइफ पार्टनर का बर्थडे, या आपके किड्स का बर्थडे, या फिर कोई ऐसी डेट जो आपके लिए इमोशनली कुछ स्पेशल हो। अगर कोई स्पेशल डेट आसपास नहीं है तो आज से 10-15 दिन के अंदर कोई भी एक डेट फिक्स करो। मोबाइल में, डायरी में, कैलेंडर में, हर जगह लिख कर रखो, इस दिन के बाद मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इससे आपका माइंड मेंटली प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है कि इस बार वाला डिसीजन सीरियस है। टिप नंबर 2, आपका व्हाई, आपका क्यों। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप स्मोकिंग क्यों छोड़ना चाहते हैं? हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, पैसे बचाने के लिए, बच्चों की वजह से, या अपनी रिस्पेक्ट के लिए? आपका व्हाई जो भी हो उसे इतना स्ट्रांग बनाओ कि क्रेविंग्स उसके आगे फीकी पड़ जाए। जब भी क्रेविंग्स आए, सीधा अपने आप से एक सवाल पूछो, एक सिगरेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेरा व्हाई? अगर आपका व्हाई स्ट्रांग हो गया तो सिगरेट की क्रेविंग्स अपने आप फीकी पड़ जाएगी। टिप नंबर 3, डिक्लेयर इट पब्लिकली एंड टेक सपोर्ट। अकेले मत छोड़ो। घर, ऑफिस, दोस्तों को बताओ मैंने स्मोक करना बंद कर दिया है। इस डिक्लेरेशन से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सपोर्ट भी मिलेगा। फैमिली को बोलो, अगर कभी मैं वीक पड़ जाऊं या वापस स्मोकिंग करने लग जाऊं तो मुझे याद दिलाना कि मैंने क्या प्रॉमिस किया था। जब स्ट्रॉन्ग क्रेविंग्स आए तो इनमें से किसी एक को कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। वो आपको मोटिवेट करेंगे
और सिर्फ आप ये कर सकते हो, ऐसा उनका कहना भी आपके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है। टिप नंबर 4, बी रेडी फॉर क्रेविंग्स। ये ट्रूथ है दोस्तों, स्मोकिंग छोड़ने के बाद अगले 3-4 दिन क्रेविंग्स पीक पर होती है। माइंड बहाने बनाएगा, बस यार एक पफ ले ले, आज तो मूड भी खराब है, ले ले यार, कल से पक्का छोड़ देंगे। लेकिन याद रखो, क्रेविंग्स का टाइम शॉर्ट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 मिनट। अगर आप इस टाइम थोड़ा सा वेट कर लोगे, ध्यान हटा दोगे, तो क्रेविंग्स खुद ही ख़त्म हो जाएगी। क्रेविंग्स परमानेंट नहीं होती है, लेकिन आपका डिसीजन परमानेंट हो सकता है। टिप नंबर 5, क्लीन योर इन्वायरमेंट। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप स्मोकिंग छोड़ोगे, तो इन्वायरमेंट भी उस डिसीजन के हिसाब से क्लीन होना चाहिए। पैकेट्स, लाइटर सब हटा दो। कार, रूम, डेस्क, जहाँ से भी सिगरेट की स्मेल आती हो, उन सभी जगहों को क्लीन करवाओ, क्योंकि स्मेल से ट्रिगर होगा और ट्रिगर से रिलैप्स हो सकता है। आपको अपने ट्रिगर्स को शुरू से ही कम करने होंगे। टिप नंबर 6, अवॉइड ट्रिगर मोमेंट्स। आपको अपने ट्रिगर मोमेंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे, जैसे दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट, 5 स्टॉल पर खड़े होकर सिगरेट पीना, ऑफिस के ब्रेक में ग्रुप के साथ जाकर सिगरेट पीना, खाना खाने के बाद सिगरेट पीना। शुरू के 10-15 दिन इन सब को अवॉइड करो, इनको चैलेंज मत करो। अगर ज़रूरी हो तो सीधा उनको बोल दो, मैं क्विट कर चुका हूँ, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, या फिर मेरे सामने स्मोक भी मत करो। यह वीकनेस नहीं है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ का साइन है कि आप सच में कितने सीरियस हो। टिप नंबर 7, रिप्लेस द हैबिट। जहाँ एक आदत छोड़ते हो, वहाँ एक नई आदत लगानी पड़ सकती है। क्रेविंग्स के टाइम आप इन चीज़ों को भी ट्राई कर सकते हो, जैसे च्युइंगम, सौंफ, इलायची, लौंग, ठंडा या नॉर्मल पानी। आप पानी को एक एक सीप करके भी आराम से पी सकते हो। डीप ब्रीथिंग, ये चीज़ें आपके माइंड को एक अल्टरनेटिव रिलीफ देती है, बिना किसी नुकसान के। टिप नंबर 8, न्यू हेल्दी रूटीन्स। खाने के बाद सिगरेट की क्रेविंग्स सबसे नॉर्मल होती है। इसके बदले ये भी ट्राई कर सकते हो, खाना खाने के बाद 5 मिनट वॉक कर सकते हो, थोड़ा म्यूज़िक सुन लो, कोई फ्रूट या कोई स्वीट भी आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या लाइट एक्सरसाइज भी कर लीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी बॉडी हेल्दी हो जाएगी और पुरानी हैबिट्स का पैटर्न भी टूट जाएगा। टिप नंबर 9, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस। एक लाइन याद रखना दोस्तों, सिगरेट प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं करती, वह प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। स्ट्रेस हो तो सिगरेट, गुस्सा हो तो सिगरेट, टेंशन हो तो सिगरेट। क्या कभी सिगरेट ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? बिल्कुल नहीं। सिर्फ कुछ पल के लिए सिगरेट हमारे माइंड को डल करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर वही क्रेविंग्स, फिर वही गिल्ट, फिर वही हेल्थ का स्ट्रेस। ये एक बहुत बड़ा लूप है और इस लूप को हमें तोड़ना पड़ेगा। सिगरेट ने कभी भी कोई भी स्ट्रेस परमानेंटली कम नहीं किया है, बल्कि सिगरेट सिर्फ हमारे माइंड को कुछ पल के लिए डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। टिप नंबर 10, विल पावर, द ओनली रियल मेडिसिन। दुनिया में अभी तक कोई ऐसी मैजिक मेडिसिन नहीं बनी है जो स्मोकिंग को तुरंत छुड़वा दे। पैचेस, गम्स, स्प्रे
ये सब हेल्पर होते, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। रियल सॉल्यूशन आपका डिसीजन, आपकी विल पावर है। जो आदमी खुद को हरा देता है, अपनी आदत को हरा देता है, वो आदमी दुनिया की किसी भी चीज़ को जीत सकता है। अगर आपने जेन्युइनली स्मोकिंग छोड़ने का डिसीजन ले लिया है तो ऑलरेडी आप आधी जंग जीत चुके हो दोस्तों। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते थे या आपको विड्रॉल सिम्टम्स स्ट्रांग आ रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लो। यह इंटेलिजेंस वाले साइन होते हैं, ये कोई वीकनेस नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, आप सिगरेट से स्ट्रांग हो, आप हैबिट से भी स्ट्रांग हो और आप क्रेविंग से भी स्ट्रांग हो। बस आपको अपने आप से एक बात बोलनी है कि आज से मैं सिगरेट छोड़ रहा हूँ। और अगर मैं अपनी 13 साल पुरानी एडिक्शन छोड़ सकता हूँ तो आप भी 100% छोड़ सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना, और जिसको भी स्मोकिंग छोड़नी है उसके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और कमेंट में एक लाइन ज़रूर लिखना कि आप कब से स्मोकिंग छोड़ रहे हो, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी और के लिए मोटिवेशन हो सकता है। थैंक यू।